ये सब प्रायोजित माफी हैं। ये जिस तरीके से सुबह दिहाड़ी मजदूर मिलते हैं, इस तरीके के दिहाड़ी के हमारे कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे अभद्र व्यक्ति को तो मात्र सख्ती से उसमें जूते पड़वाने चाहिए कि देख संतरे, इस संतरे के जूस पी के ही तू बेटा बड़ा हुआ है। अरे अगर तुमको पैसा ही कमाना है तो भैया फैक्ट्री चला ले, भीख मांग ले, वैसे ही मांग ले। भीख ही तो मांग रहे हो मंच पे बैठ के। मैं तो मेरा बस चले तो उसकी गर्दन उतार दूं। यार कमाल कर रहे हो, मुझसे दंड पूछ रहे हो। हम भी नहीं चाहते कि किसी की गर्दन काट दो, केवल हमारा यही उद्देश्य है कि वृंदावन छोड़ दे, बस यही सबसे बड़ा दंड है। क्यों कि जिसने वृंदावन छोड़ दिया समझो ठाकुर जी ने उसको महादंड दे दिया। उसी प्रकार से सारे समाज के आगे दंडवत करते हुए, प्रणाम करते हुए हम कह रहे हैं उसमें 50 जूते लगाएं। अब 10-5 के बीच में आ गए माफी मांग ली, ये माफी मांगने नहीं है। ये पूरी समाज के सामने माफी मांगे जब कुछ हो सकता है, नहीं तो ये आंदोलन चलेगा। इंद्रदेव जी से महामंडलेश्वर का पद भी छीना जाए, ये संत समाज की गलती है। ऐसे असभ्य व्यक्ति को ऐसा पद नहीं देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। वृंदावन में लगातार विरोध का क्रम अनवरत रूप से जारी है। जिस तरीके से व्यासपीठ पर विराजमान भागवत प्रवक्ता इंद्रदेव महाराज के द्वारा रासाचार्य, जो रास मंडली में बनने वाले जो पात्र हैं, उन पात्रों को लेकर के जो अमर्यादित टिप्पणी की गई थी, उस अमर्यादित टिप्पणी को लेकर के पूरे रास बिहारी परिकर में रोष व्याप्त है। साथ में संत समाज में भी रोष व्याप्त है और जो भगवान राम को, भगवान माता सीता को अपना इष्ट मानते हैं, उन सभी लोगों में रोष व्याप्त है। हालांकि 3 बार यह मीटिंग भी हो चुकी है, माफ़ी भी 3 बार मांग चुके हैं वह इंद्रदेव महाराज, लेकिन अभी भी रास बिहारी परिकर उन्हें माफ़ करने के लिए बाध्य नहीं हो पा रहा है। आज हम जहाँ खड़े हुए हैं, ये अक्रूर मंदिर है। इस अक्रूर मंदिर पे भी एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कि रास बिहारी परिकर से जुड़े हुए तमाम रासाचार्य यहाँ मौजूद हैं और साथ में संत समाज और अन्य जो कि समाज सेवी हैं, ऐसे समाज सेवी संस्थाओं के लोग और साथ में धर्म रक्षा संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ आज मीटिंग का एक मुख्य उद्देश्य है। इस मीटिंग में आज यह निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि सभी लोग हैं यहाँ रासाचार्य भी यहाँ पर हैं, यहाँ पर संत समाज भी है और साथ में ही यहाँ पर जो धर्म रक्षा संघ है वह भी यहाँ मौजूद है। तो ऐसे में आज इस मीटिंग में यह निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके का दंड उन भागवत प्रवक्ता इंद्रदेव महाराज को दिया जाना चाहिए। इसी के साथ में आज इस मीटिंग में ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि जो मीटिंग अभी तक 2 दिन में, यानी कल शाम को और आज सुबह जो 2 मीटिंग हुई हैं, उन मीटिंगों में क्या माफ़ी स्वीकार कर ली गई है या आज इस मीटिंग के बाद में माफ़ी स्वीकार करके उन्हें दंड दिया जाएगा। यह देखने वाला विषय होगा। लेकिन अभी चलते हैं मीटिंग की ओर और दिखाते हैं आपको। दुनिया मजाक उड़ा रही है हमारी। अरे हम सब लोग जानते हैं, आदरणीय हरिओ जी बैठे हुए हैं, कि यदि स्वरूप बन गए तो चाहे वो पुत्र जो है स्वरूप बने हो तो भी पिताजी शास्त्र प्रदान करते हैं। मैं केवल मंच में देखा है स्वामी जी को, कुछ पिताजी को, तो उनके तो वो उस समय वो ये पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं, वो मुखर धारण के बाद ठाकुर जी है। हम लोग सब आरती करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो इस पूरे महापंचायत में जिस तरीके से आपको अपनी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि वृंदावन के जुड़े हुए जो रासाचार्य हैं वह यहाँ उपस्थित हैं, साथ में ब्रजमंडल के जो रासाचार्य हैं वह भी यहाँ उपस्थित हैं और इसी के साथ साथ में संत समाज भी यहाँ पर है और धर्म रक्षा संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी यहाँ पर हैं। कुछ चतुर्वेदी समाज के लोग भी यहाँ हैं। ऐसे में यहाँ मेरे साथ में पूरा रास बिहारी परिकर के कुछ लोग मुझे यहाँ मिल गए हैं, मैं इनसे जान लेता हूँ। कल भी माफ़ीनामा हुआ है, आज दोपहर में भी एक माफ़ीनामा हुआ है, उससे पहले वीडियो के माध्यम से भी माफ़ीनामा मांगा गया है। क्या माफ़ कर रहा है रास बिहारी परिकर अभी उनको? देखो भैया, माफ़ी तो कोई मांग ले को। आज से पहले
ये पहला कोई कांड नहीं है। मुरारी बापू जी और फलाने जी और प्रदीप मिश्रा जी और जन कौन कौन, तो ये माफ़ कर देना और कर देना। जब तक दंड नीति नहीं होगी, जब तक हिंदू समाज की, हिंदू संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती। हिंदू संस्कृति पर आघात होते जा रहे हैं। अगर इतनी बात कोई मुसलमानों के प्रति करके देख ले तो अब तक उपद्रव रह जाता हो। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ ये है कि अगर हम कुछ करना भी चाहें तो हमको करने नहीं दिया जा सकता। पुलिस प्रशासन पहले ही रोक लेगी। अगर मुसलमानों में कांड हो जाए तो कर भी देते और कुछ उनका बिगड़ता भी नहीं। सबसे बड़ा रोना तो यही है कि दंड नीति को हम लोग ही नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। इसमें सरकार को भी हमारे संग होना चाहिए, दंड नीति होनी चाहिए। जब तक दंड नीति नहीं होगी तो हिंदू संस्कृति की कोई रक्षा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्या मानते हैं आप, क्या दंड होना चाहिए आपके अनुसार? अगर मैं पूछूं इस पंचायत में, हालांकि जो फैसला निकलेगा वो तो निकलेगा ही, लेकिन आपके अनुसार क्या दंड होना चाहिए? सबसे पहले तो अनधिकार चेष्टा करने वाले जितने भी हमारे धर्माचारी हैं उनसे पद छीना जाए, इनको भागवत करने से रोका जाए। सबसे बड़ा दंड तो यही होना चाहिए। हमको कोई हत्या नहीं करनी है किसी की। अरे अगर तुमको पैसा ही कमाना है तो भैया फैक्ट्री चला ले, भीख मांग ले, वैसे ही मांग ले। भीख ही तो मांग रहे मंच पे बैठ के, वहाँ बैठ के अलग से मांग ले। भीख देने वाले तो हिंदुस्तान में बहुत हैं। वैसे और कामन ने कर लेना भैया। या हिंदू संस्कृति की मतलब हत्या करके ही तुम एका बड़े बनना चाह रहे हो तो नहीं बन सकते। वंशनाश हो जाएगा बंधु। क्या बात कर रहे हो? धर्म से डर नहीं लग रहा है हमको? अभी नहीं लग रहा है क्यों? जब तक तेरे पुण्य को आवत ना है छोड़, अब गुण तेरे लाखे करने लाख करोड़। लेकिन भाई साहब, अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, आपने ये सारी चीज़ें बताई कि मैं उनको जो गद्दी से बर्खास्त कर देना चाहिए, ये आप कह रहे हैं? कोई नहीं, जितने भी अनर्गल टिप्पणियां करते हैं। मेरा ना इंद्रदेव से कोई विरोध है ना और किसी से विरोध है। जो हिंदू संस्कृति के ऊपर आघात कर रहे हैं उन सबसे विरोध है मेरा। ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं सबसे पद छीना जाए और इनको सबसे पहले तो भागवत करने का राइट ही नहीं होना चाहिए। अब तो जो मुद्दा चल रहा है वो इंद्रदेव महाराज को लेकर के चल रहा है। आज जो ये मीटिंग आहूत की गई है ये इंद्रदेव महाराज को लेकर के की है, जो कि लेटेस्ट मामला है। आगे भविष्य में होने वाला या पीछे होने वाला वो बात की बात है। आगे की बात कर रहे हो, बामन पर तुलसी चढ़वा रहे हो, भागवत पे करवा रहे हो, भगवान स्वास्थ्य करवा रहे हो, भगवान बन रहे हो। क्या दंड होना चाहिए? तुम बताओ क्या होना चाहिए? तुम आप ही के, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ। मैं तो देखिए, मैं तो मेरा बस चले तो उसकी गर्दन उतार दूं। यार कमाल कर रहे हो, मुझसे दंड पूछ रहे हो। तुम हिंदू नहीं हो? नहीं, मैं बिल्कुल हिंदू। क्या करना चाहते हो आप? अगर मुझसे पूछा जाए तो ऐसे व्यक्ति का तो गर्दन उतार देनी चाहिए। जब तक ऐसा दंड नहीं देंगे, एक करके देख लो, अगर 1000 आदमी ना रुक जाए तो। हम रास बिहारी परकर से हैं, तो मेरा उन्हीं से समाज से है। हिंदू रास बिहारी परकर में केवल धन कमाने के लिए नहीं है। हम बाप दादा ने हमको बहुत सिखाया, खेती बाड़ी भी बहुत है और हम अपनी मर्यादा से आज भी चल रहे, आगे चलते रहेंगे। जब तक जीवन है जब तक चलते रहेंगे। अगर आप दंड की बात कर रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो, तो बात ये जो सर्व समाज करेगा वो काम होगा। लेकिन एक बात सुनिए, दंड यही होना चाहिए आपके मुताबिक कि वो व्यास गद्दी से उनको उतार देना चाहिए? मेरा तो यही दंड है सबसे बड़ा। ऐसे आदमी को वृंदावन में रहने का हक नहीं है। किसी की मृत्यु से हमको, देखो हम ब्राह्मण हैं, हम भी नहीं चाहते कि किसी की गर्दन काट दो। केवल हमारा यही उद्देश्य है कि वृंदावन छोड़ दे, बस यही सबसे बड़ा दंड है। क्यों कि जिसने वृंदावन छोड़ दिया समझो ठाकुर जी ने उसको महादंड दे दिया। परसों मीटिंग हुई थी आप देवा पर अभी जो कल शाम को भी एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में समझौता कर लिया गया, माफीनामा दे दिया गया। समझौता अभी तो रास बिहारी परकर के लोग ये सब बकवास है। सुनो, ये सब बकवास है। हम इस बात पे विश्वास नहीं करते। हम विश्वास उसको करते हैं जो सामने तेने दिया है तो तू आ जा, जिसने लिया है वो आ जा। पैसों को लेकर भी, लेन देन को लेकर की बात चल रही थी कि 1 लाख रुपए आया है। अरे वही तो हम कह रहे हैं, किसने दिया है किसने लिया है अभी तो ये पता ही नहीं है। ऊपर ही ऊपर चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग इतने सनातन धर्म को लेके चल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम 1,50,000 पे बिकते चले जाएं। वो कहते हैं 1,50,000 बिकते चले। क्या कह रहे थे आप पैसों को लेकर? देखिए, उन्होंने पैसा दिया है, पैसा दे करके माफ नहीं किया जाएगा। जैसे पंडाल में भरे मंच पर उन्होंने अपमान किया है रास बिहारी का, रामलीला परकर का, उसी प्रकार से सारे समाज के आगे दंडवत करते हुए, प्रणाम करते हुए हम कह रहे हैं उसमें 50 जूते लगाएं, बस हो गया। उसका मान सम्मान, ये दंड काफी होगा। ये दंड काफी होगा। चलिए आप बताइए। हम ये कहना चाहते हैं जो कल जो मीटिंग हुई है
ये सब समाज को लेकर के नहीं हुई है। 10-5 लोग मिल गए तो अपने आप ही माफी नाफा कैसे हो सकता है? एक बात मुझे बताइए, रास बिहारी परिकर तो एक है, हाँ है, सब एक है। सारे रास मंडली जितनी भी चलती हैं उन सबके एक परिकर जो है वो एक है। ऐसे में वहां भी परिकर के लोग, आज सुबह की मीटिंग में भी परिकर के लोग, यहाँ विरोध में भी परिकर के लोग, तो क्या अपने आप में ही आप लोगों में ही कोई मतभेद है क्या इन चीजों को? कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जो कल जो मीटिंग हुई है किसी को समाचार ही नहीं था। वो इंद्रदेव जी कब आएंगे किसी को पता था क्या? किसी को नहीं पता है। अब 10-5 के बीच में आ गए, माफी मांग ली। ये माफी मान्य नहीं है। ये पूरी समाज के सामने माफी मांगे जब कुछ हो सकता है, नहीं तो ये आंदोलन चलेगा और इसको कोई रोक भी नहीं पाएगा। यहाँ आज इस धर्म रक्षा संघ के द्वारा यह मीटिंग आहूत की गई है। इस मीटिंग में जो निर्णय होगा क्या आप लोगों को मान्य होगा? हाँ बिल्कुल मान्य होगा, जो सब समाज का है वो मान्य होगा। मान्य होगा आप सभी लोग? होगा, बिल्कुल होगा। जो समाज कहेगी उसके लिए हम सब राजी हैं। पूरी समाज एकत्रित हो जाए, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। क्या कह रहे थे? इंद्रदेव जी से महामंडलेश्वर का पद भी छीना जाए, ये संत समाज की गलती है। ऐसे असभ्य व्यक्ति को ऐसा पद नहीं देना चाहिए, ये उनकी गलती है। ऐसे तो कोई भी 2-5 लाख रुपया दे करके कल से हम महामंडलेश्वरी बनेंगे, फिर हमें क्या फायदा यहाँ रासलीला में काम करने का। जिस तरीके से निंदनीय बातें कही गई हैं उसको लेकर के आज यहाँ महापंचायत हुई है। इस महापंचायत में क्या निर्णय निकला है और क्या निर्णय आप लोगों को मान्य है? निर्णय तो देखिए यही निकला है कि जो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया है, अभद्र टिप्पणी की है, उसके लिए उनको सामाजिक रूप से ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी। व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति पे जा कर के ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो जन आक्रोश आप लोग देख रहे हैं ये हमारे आपके सभी के इष्ट हैं। ऐसा नहीं है कि रासलीला के और रामलीला का नाम लेकर के जो उन्होंने टिप्पणी की है, लेकिन टिप्पणी तो राम और कृष्ण के ऊपर में की है, सीता मैया का नाम लेकर के उन्होंने की है। ये कथा प्रवक्ता जितने भी हैं उन सब के लिए भी इतना ही निंदनीय है जितना हमारे लिए भी निंदनीय है। लेकिन सामने स्त्रियां बैठी हुई हैं, सामने पूरा समाज व्यास गद्दी पर बैठ कर के जो उन्होंने ऐसे अभद्र टिप्पणियों किए हैं, हम लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। आप सोचिए कितना कष्ट हुआ होगा। और सबके आराध्य हैं, जो संत हैं, जो अपने ब्रजवासी हैं, बाहर के भी जितने लोग हैं, धर्म जिनका भी पृष्ठभूमि में है, उन सबको बड़ा ही कष्ट हुआ है। और ये इनको ऐसा करने का अभिप्राय समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इनको दंड जरूर भोगना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई साहब भी हैं, कल भी एक मीटिंग हुई जहां माफ़ीनामा लिया गया, वहां भी रास बिहारी परिकर के लोग थे, और आज भी दोपहर में एक मीटिंग हुई, वहां पर भी रास बिहारी परिकर के लोग थे। तो क्या अब मामला निपट चुका है? देखिए, कहीं ना कहीं गुप्त रूप से वो भी इस बात का पता लगा रहे हैं कि हमारे सभी सनातन धर्मियों के अवलंबियों को, संतों को या ब्रजवासियों को या लीला परिकर को कहाँ कहाँ किसको क्या रोष है, क्या पीड़ा है। तो ये तो उनको भी अनुमान है कि लोग मुझसे नाराज़ हैं। तो अब इसके पीछे एक बिंदु है बंधु, क्या कि अगर ये किया है इन्होंने तो किस भावना के तहत किया है। या तो सनातन धर्म को आप हृदय से स्वीकार नहीं करते, ढोंग का चोला पहने हुए हैं, एक बात। नंबर 2, अगर आपने किया है तो किसी विधर्मी से मिलकर के अपने ही धर्म को अपने अपमानित करने के लिए किया है। और अगर कहीं और अंतर्राष्ट्रीय उसमें विषय पे चला जाए तो इनका कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रही है ताकि सनातन धर्म को, तो इनके ऊपर एक जांच बैठाई जाए। अगर जांच बैठाई जाए कि अगर कहीं तुम किसी दुश्मन देश से, कहीं दुश्मन संप्रदाय से, किसी से हमारे धर्म की उसकी बेइज्जती करके और कहीं ना कहीं उस यश को कमाना चाहते हो, उनसे कहीं पैसा पाना चाहते हो, तो वो जांच भी होनी चाहिए। और सीधी सीधी बात है, उसने क्या किया है वो पाप भगवान जाने, लेकिन सबसे पहले यहाँ समाज में अपमानित होना पड़ेगा। और जो तुमने यहाँ से बैठ करके जो शब्द कहे वहीं से बैठ करके वो क्षमा भी मांगे और यहाँ आकर के सर्व समाज से समाजवादी। क्यों? कल जो प्रकरण हुआ, कल मैं भी था वहाँ, तो 4 जन अगर कोई कह देते भाई तुम चरणों में पड़े हो तो कोई नहीं, उसकी किसी ने कह दिया ठीक है। लेकिन अगर जहाँ उसी में संत शामिल हैं, उसी में भागवताचार्य शामिल हैं, उसी में लीला परिकर शामिल है, और अगर एक व्यक्ति ने क्षमा किया है तो वो क्षमा नहीं हो सकता। समाज माने समाज है, और समाज के रूप में अगर आप कहीं 1-4 व्यक्तियों को कोने में बैठा के किसी कमरे में नहीं होगा तो वो स्वीकार कर ले सारा समाज, ऐसी क्षमा मांगनी पड़ेगी और ऐसा ही दंड विधान होगा। मैं लिफाफे की बात उस दिन भी आपसे पूछ रहा था, कल भी ये मुद्दा उठ करके अभी सामने आया कि 1 लाख रुपए कल वाली मीटिंग में दिया गया है। इसकी कोई प्रमाण नहीं है, इसको कोई प्रमाण नहीं है। कहीं किसी ने कहा है, इसीलिए कहा है कि उसके हृदय में कहीं कोई पीड़ा है कि भाई मान लो क्षमा कर दिया। क्यों कर दिया आपने क्षमा? किस अधिकार से कर दिया आपने क्षमा?
भाई आपको क्या अथॉरिटी है? आपने सारे समाज का ठेका लिया है क्या? जिसने क्षमा किया है कौन व्यक्ति, किसका मुख है जिसने क्षमा किया बता? और किस बेस में कर दिया है? आप समाज का ठेका लेके कर दिया आपने क्षमा। अगर आपने उस चीज़ को नहीं किया है तो अगर और ये क्या कि हाँ हमने क्षमा कर दिया तो आपने किस हैसियत कर लिया? या तो आपने कुछ फंडिंग लिया या आपने अपने ठेका अपने अपन में कर लिया। और अगर ऐसा हो गया तो स्वीकार समाज नहीं करता। तो आखिरकार यह महापंचायत का अब समापन हुआ और समापन के साथ में ही अब निर्णय भी हो गया है। क्या निर्णय हुआ है वो जानते हैं, लेकिन देखिए मेरे साथ में यहाँ मथुरा से चतुर्वेदी समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं, साथ में रास बिहारी परिकर के लोग मौजूद हैं, संत जो कि हनुमान टेकरी के जो श्री महंत है वह यहाँ मौजूद हैं और साथ में ही धर्म रक्षा संघ के सौरभ गौड़ जी और उनकी टीम यहाँ मौजूद है। मैं चर्चा पहले सौरभ गौड़ जी से कर लेता हूँ क्योंकि इस पूरी जो मीटिंग जो आहूत की गई है वो सौरभ गौड़ जी के धर्म रक्षा संघ के द्वारा की गई है। इसमें क्या निर्णय लिया गया और किस तरीके की रही है मीटिंग, है जान लेता हूँ। क्या रहा आज पूरी कुल मीटिंग में और किस तरीके का निर्णय लिया गया है, दंड क्या है? देखो मैं आपको पढ़ के ही सुना देता हूँ कि महामंडलेश्वर इंद्रदेव पर 6 तरीके के आरोप लगे हैं। एक तो इसने रामलीला के पात्रों का अपमान किया है, दूसरा मातृ शक्ति का अपमान किया है, इसने पहले शिवलिंग का भी अपमान किया, स्वस्तिक चिन्ह का अपमान किया और अनेक तरीके की अश्लील बातें इसने व्यास मंच पर बैठकर की हैं। इसकी एक पूरी आपराधिक पृष्ठभूमि है। इस पर फ्लैट में चोरी करना, बिजली चोरी करना और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करना जैसे कई आरोप लगे हैं। ये सारे साक्ष्य हमारे पास धर्म रक्षा संघ के पास मौजूद हैं। ये इसके आरोप हैं। अब इसके खिलाफ जो हमें कार्रवाई करनी है वो ये है कि सबसे पहले हम इंद्रदेव के खिलाफ FIR कराएंगे। दूसरे नंबर पे इंद्रदेव को श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से बर्खास्त कराएंगे। इसकी हमारी बातचीत हो चुकी है और इंद्रदेव का सामाजिक और धार्मिक बहिष्कार किया जाएगा और इंद्रदेव की जो काली करतूतें हैं, जो कुछ विगत दिनों करता रहा है वो सब सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम उसका उजागर करेंगे और इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। अंत में एक हमने इसको मौका दिया है 1 दिन का कि अगर ये चाहे तो यदि इंद्रदेव संपूर्ण समाज के सामने, जिसमें साधु संत धर्माचार्य, रास बिहारी समाज, चतुर्वेदी समाज, रामलीला रासलीला समाज, इस मामले से जुड़े विभिन्न संगठन, ऐसे ब्रजवासी जिनकी आत्मा को इसकी बातों से कष्ट पहुंचा है, उन सब के सामने यदि क्षमा प्रार्थना कर प्रभु श्री राम और माता जानकी के स्वरूपों की पूजा करे, दंड स्वरूप परिक्रमा मार्ग वृंदावन में सोहनी सेवा करे, तभी संत एवं संबंधित लोग महामंडलेश्वर इंद्रदेव को उदारता पूर्वक क्षमा कर देंगे और इस पूरे मामले का पटाक्षेप भी हो जाएगा। और बिना दंड अगर यह स्वीकार नहीं करता दंड तो फिर इसको माफ़ नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ ये आंदोलन अभी वृंदावन से बढ़ के संपूर्ण भारतवर्ष में फैलेगा। सौरभ जी, कल भी माफ़ी मांगी है इन्होंने, रास बिहारी परिकर संत समाज के संग में एक माफ़ी मामा इन्होंने मांगा है सबके सामने और फिर उसके बाद में आज दोपहर में भी माफ़ी मांगी है। तो ये माफ़ी तो ये लगातार मांग ही रहे, फिर मांग लेंगे एक बार और माफ़ी। ये सब प्रायोजित माफ़ी हैं। ये जिस तरीके से सुबह दिहाड़ी मजदूर मिलते हैं, इस तरीके के दिहाड़ी के हमारे कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और उनको धोखे से बुला लेते हैं और बुलाने के बाद में उनको सामने वीडियो बना ली और उनको थैली दे दी, रुपया दे दिया, लिफाफा दे दिया। उसके बाद कल इनकी मीटिंग में धोखे से जितने लोगों को इनने बुलाया था वो सारे लोग आज हमारी बैठक में आए। उन्होंने अपने प्रवचन में, अपने भाषण में बोला कि उनको धोखे से बुलाया गया था। वो धोखे से बुलाया। चतुर्वेदी समाज के लोग भी यहाँ पे हैं, क्या कहेंगे? ये जो निर्णय लिया गया है, क्या यह सब ठीक है और ये जो दंड है यह निर्धारित, ये सही है? बिल्कुल सही है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो व्यास पीठ पर बैठकर अभद्रता का परिचय देता है, ऐसे व्यक्ति को और भी हो सके तो उससे कठोर दंड देना चाहिए। हमारी श्री चतुर्वेदी रामलीला महासभा मथुरा ये पुरजोर इन शब्दों का विरोध करती है कि व्यास पीठ को, जिसको हम नमन करते हैं, जिसकी हम श्रद्धा से पूजा करते हैं, उस पीठ पर बैठकर पति पावनी प्रभु हमारे आराध्य देव श्री राम और माता जानकी जी के विषय में इतनी अभद्र टिप्पणी करता है, ऐसे व्यक्ति का हम पुरजोर विरोध करते हैं। अच्छा, ये जो सोहनी सेवा की बात आई है कि माफ़ीनामा मिल जाएगा अगर वह वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में सोहनी सेवा करते हैं, तो क्या उससे संतुष्ट होंगे आप लोग? नहीं, उनकी सोहनी सेवा करें और हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी व माता जानकी जी से साष्टांग हो गए दंडवत प्रणाम करें, क्षमा याचना करें, तो हो सकता है संत समाज जो भी निर्णय लेगा उसके लिए सब लोग तैयार। चलिए, देखिए संत समाज भी यहाँ पर हैं। आप हनुमान टेकरी के श्री महंत हैं। भगवान राम को और सीता माता को लेकर के टिप्पणी की गई है, ऐसे में क्या सोहनी सेवा कराने के बाद में आप संतुष्ट होंगे, उसको क्षमा याचना देंगे? ये सभी संतों ने निर्णय लिया है, रासाचार्यों ने, विद्वानों ने और परिषद के संतों ने जो दंड लिखा है
वो दंड यदि स्वीकार कर लेंगे सभी समाज के सामने तो उनको माफ़ कर दिया जाएगा। यदि स्वीकार नहीं करेंगे, जिस तरह से विधान जिस तरह से लिखा है उस तरह से स्वीकार नहीं करेंगे तो उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। क्योंकि राम कृष्ण और मातृशक्ति सीता राधा के बारे में कोई भी बोलेगा, यही नहीं आगे कोई भी बोलेगा तो वही आज दंड निर्णय हो गया, यही दंड दिया जाएगा। आगे भी जो भी कथाकार कोई भी व्यासपीठ पे ऐसा बोलेगा तो उसको वही दंड मिलेगा, कोई भी हो। क्योंकि भगवान श्री राम और कृष्ण राधा के बारे में, सीता माता के बारे में कोई भी सनातन धर्मावलंबी कोई भी अपमान सहन नहीं करेगा। ये सनातन धर्म अवलंबियों की पहचान है। चलिए, वे कहते हैं कोई भी अपमान सहन नहीं करेगा। क्या कहते हैं पचौरी जी आप, जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है, आज मीटिंग हुई, महासभा हुई, महापंचायत हुई, इस महापंचायत में जो निर्णय लिया गया है, क्या संतुष्ट हैं उस निर्णय से? मैं इसमें थोड़ा सा असंतुष्ट हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ जो संतरे वाली बात उन्होंने कही कि ब्लाउज़ को टाइट रखा है, संतरे निकल के बाहर आ जाएं और मातृशक्ति बैठी थी, ऐसे अभद्र व्यक्ति को तो मातृशक्ति से उसमें जूते पड़वाने चाहिए कि देख संतरे, इस संतरे के जूस पी के ही तो बेटा बड़ा हुआ है। मैं तो ये कहना चाहूँ उन संतरों का जूस पी के ही तो बड़ा हुआ है, इस लायक हुआ है कि कथा कर सके, बात करे। सर को शर्म नहीं आई? क्या कह रहा है? ठीक है, बीड़ी पीते हुए तुमने किसी कलाकार को देख लिया हो, दारू पीते हुए देख लिया हो, मान लिया, लेकिन क्या एक व्यासपीठ से ऐसा बोलना उचित है? क्या मतलब है व्यासपीठ का? दुनिया संतुष्ट हैं या कार्रवाई की डिमांड करें? मैं तो कह रहा हूँ मातृशक्ति जब तक उसमें जूते नहीं लगाए, वहीं उसी स्थान पे बैठा के व्यास की पीठ पे ही कि तू लायक ही नहीं है व्यासपीठ पे बैठने लायक, ये तो ठीक है, वो कर लेगा। मैं इस बात से मान सकता हूँ संत समाज ने एक व्यास की पीठ को देखते हुए ये निर्णय लिया है, लेकिन मातृशक्ति को मैंने सुना है यहाँ, वो संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है, वह कहते हैं वो संतुष्ट नहीं है। देखिए, क्षत्रिय महासभा के यहाँ भाई साहब भी, अनुज जी भी यहाँ मौजूद हैं। क्षत्रिय समाज में भी रोष है इसको लेकर के? हाँ, बिल्कुल रोष है। और हमारे क्षत्रिय समाज को जो नुकसान पहुंचाएगा, जो हमारे धर्म पे अभद्र टिप्पणी करेगा, हमारे इष्ट देव पर जो टिप्पणी करेगा, उसके लिए इष्ट है। और उनके बारे में जो अभद्र शब्द बोले हैं बहुत गलत बोले हैं। क्योंकि व्यास की जो पीठ पे, जो व्यास गद्दी पे जो आदमी बैठता है उसको मतलब समाज भगवान मानती है, और भगवान के मुख से इस तरीके के शब्द अभद्र बोले जाएं तो उसको इतना, जैसे यहाँ जो पंचायत हुई है, संत समाज ने जो निर्णय लिया है वो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन फिर भी मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। क्योंकि एक मौका इसको दे दिया है बचने का, तो बचने का तो कोई मौका होना ही चाहिए। क्योंकि ये तो खेल हो गया। चैप्टर 1 चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर 1 में कुछ शब्द बोलो और चैप्टर 2 में 4 पत्रकारों को बुला के माफ़ी मांग लो, हो गया चैप्टर। लेकिन आज इस पूरी बैठक में, आज इस पूरी मीटिंग में एक निचोड़ तो निकल करके आया। जिस तरीके से धर्म रक्षा संघ के द्वारा यह पूरी बैठक जो आहूत की गई थी, हालांकि एक पेपर मुझे यहाँ मिला है, मैं उस पेपर को लेकर के आपको पढ़ करके पूरी चीज़ें बता भी देता हूँ, लेकिन फिर भी आज जो एक पूरी मीटिंग में जो सार निकल करके आया वह निकल करके आया। इसमें देखिए, जो महामंडलेश्वर इंद्रदेव पर जो आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों में एक तो रामलीला के पात्रों का अपमान करना उसमें लिखा गया है, दूसरे नंबर पर यहाँ लिखा गया है मातृशक्ति का अपमान लिखा गया है, तीसरा शिवलिंग का अपमान लिखा गया है, चौथा स्वास्तिक चिन्ह का अपमान लिखा गया है, तीसरा अश्लील बातें व्यास मंच से बोलने का अपराध लिखा गया है, और इसी के साथ में इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है जो कि पहले से लगातार फ्लैट को लेकर के, ज़मीन को लेकर के लगातार इनका जो विवाद चला रहा है उसको लेकर के इनके ऊपर कार्यवाही करने का। क्योंकि देखिए, ये एक इतिहास, जिस तरीके से कल हमारे एक संत ने कहा था कि यह धर्म के हिस्ट्री सीटर हैं, तो देखिए आरोप इतने सारे निकल आए, तो इन्हें हिस्ट्री सीटर तो आप समझ ही जाइए। तो इसमें अगर मैं फिर से आपको बात करूं कि इसमें क्या क्या कार्रवाई होंगी, जो एक विधान बनाया गया कि क्या क्या कार्रवाई हम करेंगे। पहला, इंद्रदेव के खिलाफ में FIR दर्ज की जाएगी। दूसरा, इंद्रदेव को श्री पंचायत निरंजनी अखाड़ा महामंडलेश्वर पद से बर्खास्त करवाया जाएगा। तीसरे में, इंद्रदेव का समाज एवं धार्मिक बहिष्कार करना होगा, और वहीं इंद्रदेव की इन काली करतूतों को सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के सामने उजागर करने के लिए यह 6 माफ़ी चाहूँगा 4 तरीके के यह दिए गए हैं कि 4 तरीके से उनको दंड दिया जाएगा। एक 5वां तरीका और है, आवश्यकता पड़ने पर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो इन 5 चीज़ों को लेकर के धर्म रक्षा संघ ने आज ये मीटिंग की। इस मीटिंग में निर्णय निकला है, और वहीं यहाँ भी देखिए, ये ब्रजवासी हैं, यह है वह रासाचार्य हैं जो भगवान श्री कृष्ण की उस लीलाओं को, उन कीड़ाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं। वो फिर भी यहाँ उदार हो गए। उन्होंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, हम आपको एक मौका और दे देते हैं। ये कार्रवाई आप पे जब होंगी जब आप हमारी बात को नहीं मानेंगे।
उन्होंने कहा है कि अगर आप सभी समाज के सामने, उसमें संत भी हों, चतुर्वेदी समाज के लोग भी हों, साथ में जो रास बिहारी परकर के लोग भी हों, ब्रजवासी भी हों, ठाकुर समाज के लोग भी हों, उन सब के आगे अगर आप माफ़ी मांगते हैं, अगर आप उन सबको नतमस्तक होकर के माफ़ी मांगते हैं और पूरे ब्रजमंडल के जो परिक्रमा मार्ग है हमारे वृंदावन का, उस वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में सोहनी सेवा करते हैं, तो हम उन्हें माफ़ कर देंगे। तो ये देखिए उदार हृदय है। अब देखने वाला विषय यह होगा, हालांकि माफियों का क्रम तो लगातार चल रहा है। आज इस महापंचायत में आपने देखा कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित थे। उन वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ चंद लोग उस माफ़ीनामे में सम्मिलित थे, लेकिन आज इस विशाल भीड़ को देख करके यह लगता है कि आज यहाँ जो निर्णय हुआ है, शायद अब यह निर्णय मान्य होगा और इन चीज़ों का पटाक्षेप होगा। अब देखने वाला विषय यह होगा कि इंद्रदेव किन चीज़ों को चुनते हैं, क्या वह उस माफ़ी को चुनते हैं या वह अपने ऊपर कार्रवाई करने के लिए इन सभी को बाध्य करते हैं। तो यह रही हमारी महापंचायत से जुड़ी हुई एक खास खबर। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।